ठीक है, शुरू करते हैं अभी। आई थिंक आगे हो गए सारे। आज हम एक तो आपकी लाइनक्स से मेटास्प्लॉइट का किस किस को पता है? या मुझे पता है। मुझे भी पता है सर। हम्म। ठीक है, तो आज जो मेटास्प्लॉइट से किस तरीके से आप विंडोज को अपना पेलोड किस तरीके से क्रिएट करते हो और विंडोज में एक्सेस करने के बाद अपने प्रिविलेज किस तरीके से एस्केलेट करते हो वो देखेंगे। और इसके कई सारे तरीके हैं। आप कोई रैट भी यूज कर सकते हो। संदीप ने ग्रुप में शेयर भी किया था, जो कि विंडोज़ में आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो मोबाइल को एक्सेस करने के लिए। और अगर उसको वैन पे एक्सेस करना है तो उसकी कुछ सर्विसेज आती हैं अलग से, जिनका आप यूज़ करके उसको वैन पे करते हो। वैन पे मतलब इंटरनेट के थ्रू कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप लैन पे ही कर पाओगे। जो आज हम एग्जांपल देखेंगे वो लैन का देखेंगे, मतलब आपके नेटवर्क में जो वाईफाई से कनेक्ट हो तो उस नेटवर्क में आप डिवाइस को किस तरीके से हैक कर सकते हो। तो वैन पे करने जी के सर। तरीके आपको पता होगा किसी को? नहीं तो जो हमारी दूसरी क्लासेज होंगी उसमें देखेंगे। आज बिल्कुल वन बेसिक का रहेगा। सर हम नहीं जानते। हम्म। तो ठीक है, एक मेटास्प्लॉइट का जीयूआई वर्जन भी आता है, आर्मिटेज, वो देखते हैं पहले। हाँ अगर सर। इंस्टॉल आई थिंक मैंने नहीं है, नॉर्मल कमांड लाइन के थ्रू ही करते हैं फिर। कमांड लाइन के थ्रू ही चलेंगे। तो मेटास्प्लॉइट का हमने एक लास्ट वाली वीडियोस में भी देखा था किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। आपने एमएसएफ कंसोल से आपका जो मेटास्प्लॉइट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा फ्रेमवर्क है आपके लिए। फुटप्रिंटिंग भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। एक्सेस भी आज आप इसके थ्रू ले सकते हो। और पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब हैक करने के बाद सिस्टम में क्या क्या कर सकते हो वो भी इसमें आपको मिलते हैं। एक्सप्लॉइट मिलते हैं, ऑक्सिलरी जिसमें आप स्कैनिंग वगैरह ये चीज़ आती हैं। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो कि हैक होने के बाद जिन टूल्स का आप यूज़ करते हो बैकडोर वगैरह बनाने के लिए, अपनी अगर डाटा वगैरह क्लियर करना है वहाँ पे, तो वो चीज़ करते हो। एनकोडर्स हो गया आपके पेलोड को एनकोड करना। इसके जो एनकोडर्स हैं वो आपके इतने मतलब यूज़फुल नहीं होंगे अगर आप इसको वैन पे कर रहे हो तो। क्योंकि इसके एनकोडर्स का क्या होता है कि एनकोडर्स अच्छे होते हैं इसके, लेकिन हर कोई अपना एनकोड करता है पेलोड को, वायरस को एक बोलो आप, और उसको वायरस टोटल पे अपलोड कर दिया या फिर वैसे एंटीवायरस में चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके ये डिटेक्ट हो जाता है जल्दी। तो ये इतने काम के नहीं रहते हैं। तो पहले हम पेलोड बनाते हैं अपना एक। और पेलोड बनाने के लिए आप करोगे एमएसएफ वैनम का यूज। एमएसएफ वैनम का आप ये एग्जांपल देख सकते हो किस तरह, मतलब कौन कौन से ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। और गूगल भी कर सकते हो कि किस तरीके से आप पेलोड बना सकते हो। एल से जितने भी पेलोड होंगे, इसके मॉड्यूल्स होंगे, वो आप देख सकते हो। पी पेलोड सेट करने के लिए कि मतलब कौन सा पेलोड आप यूज कर रहे हो। आज हम विंडोज देख रहे हैं तो विंडो का पेलोड बनाते हैं। तो एमएसएफ वैनम डैश पी करोगे। डैश पी पेलोड के लिए यूज होता है। और यहाँ पे आप मतलब जो भी पेलोड यूज कर रहे हो, जैसे विंडोज का हम यूज कर रहे हैं तो विंडोज मीटर प्रिंटर, और फिर रिवर्स टीसीपी। रिवर्स टीसीपी मतलब सामने से रिवर्स कनेक्शन आपका बनेगा। रिवर्स टीसीपी यहाँ पे यूज होगा। एल होस्ट में यूज करते हैं। ये आपकी आईपी यहाँ पे आएगी अगर आप किसी ऑनलाइन सर्विस का यूज कर रहे हो। ठीक है, जो स्टैटिक आईपी आपको प्रोवाइड करवाता है, तो वो डालोगे आप यहाँ पे। सर अगर वाईफाई राउटर से कनेक्ट रहेंगे तो? हाँ, वाईफाई से तो मतलब आपकी खुद की आईपी डालोगे आप। ओके। आई एफ कॉन्फिग आप चेक करो। जैसे मेरा ये है, तो ये आईपी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो कि हाँ आपका टारगेट कहीं दूर बैठा है, फिर आप स्टैटिक आईपी का यस। यूज करोगे या फिर सर्विसेज आती हैं उनका यूज करोगे आप। ओके सर। तो जैसे 192.168
यहाँ पे आप अपनी आईपी और फिर आपका पोर्ट, एल पोर्ट, जो मतलब आपका सर खुद का इनपुट कैसे निकलता सिस्टम है का। इनपुट? यहाँ पे आप कोई भी पोर्ट दे सकते हो जो किसी सर्विस के द्वारा यूज नहीं हो रहा है। आपने ज्यादातर 444 देखा होगा, मतलब इस पोर्ट का इतना यूज नहीं होता है। अच्छा सर, ओके सर। यहाँ पे ई ई से एनकोडर आता है, जो मैं बता रहा था आपको कि आपका पेलोड एनकोड होगा, लेकिन ये किसी काम का नहीं रहता। आपका डिटेक्ट फिर भी होगा अगर इस एनकोड से करते हो। आप कुछ प्राइवेट एनकोडर्स यूज कर सकते हो अगर आप फोरम्स वगैरह यूज करते हो। माइक किसका ऑन है? ओके, तो मैं क्लास के टाइम माइक ऑफ कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन है अगर आपने किसी ने पूछना हो तो क्लास के लास्ट में लेते हैं। तो यहाँ पे आप अपना ये डाल दोगे एनकोडर जो है, सिकाता, ये एनकोडर का नाम है। यहाँ पे अलग अलग रहते हैं, जैसे PHP बेस 64 एनकोडर आप यूज कर सकते हो वो भी। एफ मतलब आपकी जो एक्सटेंशन है, कौन सा आप बना रहे हो, APK बना रहे हो या फिर विंडोज का कर रहे हैं। विंडोज का कर रहे हैं तो हम यहाँ पे EXE लेंगे, और फिर आउटपुट में आप जो भी अपना मतलब आउटपुट दे रहे हो, आपके फाइल का नाम, आपके जो पेलोड आप बनाओगे उसका नाम। तो यहाँ पे करते हैं Windows 7 का करते हैं पहले, 7.exe। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका जो पेलोड इसने जनरेट करके दिया है, इतने बाइट्स का है। और यहाँ पे जिस भी आप लोकेशन पे होगे, या आप यहाँ पे लोकेशन दे सकते हो कि कहाँ पे ये जनरेट करेगा। तो अब ये आपका काम है, मान लो कि कहीं दूर बैठा है कोई बंदा, अब या तो आप सोशल इंजीनियरिंग यूज करोगे इसको इंस्टॉल करवाने के लिए, या इसको किसी दूसरे सर्विस के साथ बाइंड करोगे। जैसे अगर एंड्रॉयड का कर रहे हो तो आपने मान लो किसी गेम के साथ APK को बाइंड कर दिया, लेकिन उसमें आपको प्रॉपर मतलब फड करना पड़ेगा, फुली अनडिटेक्टेड। और वो मतलब एडिट करोगे उसको, पेलोड को, या फिर सर्विसेज यूज करके कर सकते हो। तो अभी हम सर्वर स्टार्ट करते हैं अपना पहले। सर्वर आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे करते हैं, पाइथन का करते हैं, Python 3-m और http.server। यहाँ पे पोर्ट दोगे आप, तो मैं 80 दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, जो भी आपका लोकल होस्ट, मतलब जो आईपी थी मेरी, मैंने देखी थी 192, तो वो आईपी पे आपका ये सर्वर होस्ट हो गया है। अब आप अगर विंडोज में डायरेक्टली जाते हो, जैसे मैं Windows 7 में, अगर आप नॉर्मल इसका ट्राई करोगे, Windows 11 में भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको विंडोज जो डिफेंडर रहता है वो सभी में ऑफ करना पड़ेगा। विदाउट, अगर आप अपने पेलोड को एडिट कर लेते हो, उसको फुली अनडिटेक्टेड बना लेते हो, देन आपको वो इसको भी बाईपास कर देगा। तो यहाँ पे नॉर्मल टेस्ट के लिए हम देख रहे हैं। तो अभी वहाँ पे हमने एक सर्वर स्टार्ट किया था, आपने देखा होगा HTTP। तो यहाँ पे मेरी मशीन की जो काली की आईपी है वो करता हूँ 192, ये ठीक है। तो वहाँ पे डेस्कटॉप पे आपने देखा होगा, डेस्कटॉप पे मैंने ये चलाया था। तो डेस्कटॉप ये देखिए Windows 7.exe, ये है, इसको करते हैं सेव। व्यू डाउनलोड्स, कॉपी कंटेनिंग। अभी इससे पहले क्या करते हैं, हम हमारा लिसनर ऑन करते हैं, जो कहाँ पे है अभी, काली, ठीक है। इस पे हमारे MS Venom में जाना है आपने, जो MSF कंसोल है, मेटास्प्लॉइट। और यहाँ पे लिसनिंग स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारा कनेक्शन हम ग्रैब कर पाए। तो इसमें करेंगे हम यूज मल्टी
और फिर स्लैश हैंडलर। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये डिफ़ॉल्ट में कौन सा कर रहा है, यूजिंग कॉन्फ़िगर्ड पेलोड। तो हमने दूसरा पेलोड बनाया था उस टाइम पे, तो वो पेलोड आपको सेट करना पड़ेगा जो आपने वहाँ पे यूज़ किया है। तो सेट पेलोड विंडोज़ मीटर ऑपरेटर रिवर्स टीसीपी। अभी आप ऑप्शन चेक करोगे कि आपके पास ऑप्शंस क्या-क्या हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है हमारे पास और तीनों ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर यहाँ पे नो होता तो आपको वो ऑप्शन सेट करने की कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे एल पोर्ट पहले से सेट है 4x4 और एल होस्ट हम सेट करेंगे। एल होस्ट में आपका खुद का आईपी रहेगा। तो सेट एल होस्ट और 192.168. तो मैं यहाँ पे अपनी काली की आईपी देता हूँ। ओके, तो एल होस्ट अपना सेट हो गया। अभी आपने बस यहाँ पे रन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने लिसन करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर इसको कुछ भी कनेक्शन मिलता है इस पोर्ट के ऊपर तो ये यहाँ पे शो कर देगा। अभी विंडोज 7 में जाके हम इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही आपका विक्टिम आपके आपने जो वायरस क्रिएट किया है, पेलोड क्रिएट करी है, जैसे ही आपके टारगेट के सिस्टम में ओपन होगा, आपको ये सेशन दे देगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने ओपन किया, ये देखिए मीटर ऑपरेटर सेशन ओपन किया है इसने। और अब आपका जो टारगेट सिस्टम है वो मतलब पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में नहीं होगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस अभी तक आपके पास नहीं है। तो वो देखने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो सिस्टम इन्फो देख लेते हैं। तो ये कंप्यूटर का नाम है, विंडोज 7 यूज हो रही है और आर्किटेक्चर x64। लैंग्वेज डोमेन कौन से वर्क ग्रुप उसका है ये। तो लॉकडाउन यूजर्स मतलब 2 यूजर्स हैं अभी। और ये हमारा मीटर ऑपरेटर का शायद आई थिंक पेलोड है जो भी यूज हो रहा है। तो इसमें देखते हैं और क्या कर सकते हैं। आपको अगर कहीं पे प्रॉब्लम लगे कि नहीं समझ आ रहा तो आप हेल्प लिखो वहाँ पे। ठीक है, तो ये इतने सारे ऑप्शन है। मीटर ऑपरेटर का यूज ही ज़्यादातर इसलिए होता है कि आपको मतलब बहुत ऑप्शन देता है यूज करने के। अब यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन से हेल्प मेनू आएगा जो कि हेल्प लिख के हमने निकाला है। बैकग्राउंड अभी कुछ काम का देखते हैं इसमें। सेशंस। तो स्क्रीनशॉट लेते हैं पहले विंडोज 7 का कि विंडोज 7 अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीन शेयर भी आप कर सकते हो। पहले स्क्रीनशॉट लेके देखते हैं। स्क्रीनशॉट। ओके, तो स्क्रीनशॉट हमारा सेव हुआ है होम काली में। तो यहाँ पे जाते हैं। तो ये रहा स्क्रीनशॉट। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसकी लाइव कन्वर्सेशन आप सुन सकते हो माइक में। अगर उस सिस्टम में आपने कुछ भेजना है तो आप अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो सामने वाले के सिस्टम से। और अगर सामने वाले का सिस्टम आपने डिलीट करना है बिल्कुल, तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। अभी इसको करते हैं क्लोज। अभी स्क्रीन शेयर लेके देखते हैं, इसकी कमांड देखते हैं पहले स्क्रीन शेयर की क्या है। रिकॉर्ड माइक और ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे है स्क्रीन शेयर, ये कमांड है इसकी। आपका जो टारगेट है उसकी आप लाइव स्क्रीन देख सकते हो जो भी वो कर रहा है। तो स्क्रीन शेयर, ये देखिए आपके ब्राउजर में ओपन होगा। तो जो भी आपका टारगेट अभी करंटली कर रहा होगा, मोबाइल के साथ भी आप ऐसा ही कर सकते हो एंड्रॉयड में। सेम आप कमांड्स का यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपका टारगेट का आईपी एड्रेस दिखाएगा, टाइम स्टेटस। ठीक है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे यहाँ से, बस उसको देख सकते हो जो भी आपका टारगेट करेगा। तो ये सब आप जितनी भी कमांड्स हैं ये सारी ट्राई करके देखना खुद।
अभी इसको सेशन को करते हैं क्लोज। ओके। अभी गेट सिस्टम मतलब प्रिविलेज हैश डंप, जो एडमिन का आईडी पासवर्ड है वो आपने हैश डंप करना है। अब जो विंडोज 11 है 10 है उसमें हैश डंप थोड़ा अलग तरीके से होगा। उसमें पहले प्रिविलेज आपको लेनी पड़ेंगी, प्रिविलेज एस्केलेशन भी देखेंगे अभी हम विंडोज 10 में किस तरीके से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे विंडोज 7 है, हैश डंप, तो आ गई ये एडमिनिस्ट्रेटर और ये आईडी हो गई, और ये उसका जो हैश है, मतलब इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, वो देखते हैं अभी। ये आप सेव कर लेना पूरी की पूरी फाइल जैसे हम सेव कर रहे हैं। आपने कॉपी किया और क्रिएट डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं हैश। मान लो अभी हैश है जो उसको आपने ब्रेक करना है, तो आप हैश कैट का यूज कर सकते हो क्रैक करने के लिए। हैश कैट, खाली हैश कैट लिखो और हैश कैट डैश एच हेल्प के लिए यूज होता है। अब आपका जो हैश है वो आपने मतलब उसके हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये नंबर है और ये इस तरफ इन्होंने वो दे रखा है कि अपना है NTML। NTML देखते हैं कहाँ पे है। ओके, तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, आप इसको पूरा देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें। तो जो NTML का है वो है आई थिंक 1000 डैश एच करते हैं दोबारा। MD5 SH3 डैश एम और 1000 आईडी है NTML हैश की। और यहाँ पे आपने देना है जो जिस फाइल में आपने हैश सेव किया था, आईडी पासवर्ड, तो हैश के नाम से मैंने सेव किया है। तो हैश, और यहाँ पे आपने वर्ड लिस्ट देनी है कि जिस वर्ड लिस्ट में वो पासवर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप काली यूज कर रहे हो तो यूजर शेयर वर्ड लिस्ट, और यहाँ पे आपको वर्ड लिस्ट मिल जाएगी। जैसे मैं रोकी यूज कर रहा हूँ, आप दूसरी कोई भी यूज कर सकते हो। तो बस इसमें आपने करना है स्टार्ट। अब ये आपके मतलब पासवर्ड कितना कॉम्प्लेक्स है उसके हिसाब से टाइम लगाएगा। अगर इस वर्ड लिस्ट में पासवर्ड होगा तो ये क्रैक करेगा, अगर नहीं होगा तो ये मतलब अपना ट्राई करके छोड़ देगा फिर। अब इसका बिल्कुल मैंने एक इजी पासवर्ड रखा था, वो देखते हैं कहाँ पे है। पासवर्ड इसने शो किया है कहीं पे, जीरो मेंशन।
पोटेंशियल एंट्री 0 MB। दिखा क्यों नहीं रहा भाई? डैश एम है, सॉरी, यहाँ पे यूजर शेयर वर्ड लिस्ट। ये देखिए यहाँ पे शो किया इसने अब की बात। ठीक है, ये हैश था, और ये एडमिन का जो पासवर्ड है 4 टाइम्स Z, और सेकंड इसने निकाला एडमिनिस्ट्रेटर का ये पासवर्ड, और ये इसमें यहाँ पे 0 यूज किया है, यहाँ पे ये कॉलम यूज किया है इसने। तो इस तरीके से आप उसको डिकोड कर सकते हो, हैश कट यूज कर सकते हो, दूसरे टूल्स हैं वो यूज कर सकते हो। अभी जो प्रिविलेज एस्केलेशन है कि मान लो आपको एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन नहीं मिली, जो लोअर यूजर अकाउंट है उसकी परमिशन मिली, तो वो किस तरीके से आप ले सकते हो? इसमें हम लेते हैं, ट्राई हैकमी का रोम करते हैं। इसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया था, अगर किसी ने ट्राई किया तो, विंडोज प्रिविलेज एस्केलेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने मशीन जो स्टार्ट करनी है, ये आईपी मिली है मुझे। तो इन्होंने बता रखा है कि पूरा का पूरा मतलब आपको वॉक थ्रू है कि प्रिविलेज एस्केलेशन की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो इन्होंने आरडीपी दी है हमें, ये आरडीपी स्टार्ट करते हैं। इसको आपने कॉपी करना है यहाँ पे, और पहले अपने सेशन से एग्जिट लेते हैं। एग्जिट, क्लियर। ट्राई हैकिंग का सबसे बड़ा फायदा आपके लिए होगा कि आपको अपने सिस्टम पे मशीन होस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब विंडोज सर्वर 2019 आपको दिया है अटैक करने के लिए। ट्राई कर सकते हो आप इस पे किसी भी तरह का अटैक, जैसे पेलोड हमने बनाया था वो भी आप इसके ऊपर ट्राई कर सकते हो। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जो इन्होंने बता रखा है वो फॉलो करते हैं। इन्होंने आपको लॉगिन क्रेडेंशियल भी दे रखे हैं। तो पहला इन्होंने कहा है कि आपको पहले एक पेलोड करना है, रिवर्स सेल। ये देखिए, सेल रिवर्स टीसीपी, एमएसएफ वैनम में ही आपने पेलोड को बनाना है। तो हम क्रिएट करते हैं। आप इसको कॉपी भी कर सकते हो डायरेक्टली, मैं टाइप कर रहा हूँ बस आपको दिखाने के लिए। एमएसएफ वैनम डैश पी पेलोड के लिए यूज हो गया यहाँ पे। विंडोज, और जैसे लास्ट टाइम मीटर प्रेटर का हमने यूज किया था, अब की बार X64, और सेल रिवर्स टीसीपी, और यहाँ पे एल होस्ट दोगे। एल होस्ट आपको चेक करना पड़ेगा आपकी जो आईपी है। आई एफ कॉन्फ़िग, यहाँ पे ये मेरी आईपी है जो कि ट्राई हैक मी से कनेक्टेड है। आपको ओपन वीपीएन से कनेक्ट करना पड़ेगा पहले।
तो इस आईपी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। एल होस्ट और एल पोर्ट 53 हो गया। और एफ मतलब किस तरह का आप पेलोड बना रहे हो, एंड्रॉयड का, विंडोज का, लिनक्स का। तो विंडोज का यहाँ पे बना रहे हैं हम। और आउटपुट में हो गया रिवर्स डॉट ई एक्स, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो आप अपनी तरफ से, लेकिन अभी यही यूज कर रहे हैं हम। ओके। तो फिर क्या बोल रहा है, पहले ये जनरेट कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। ओके, तो अब इसको ट्रांसफर करने के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हो, या तो इनकी आप यूज कर सकते हो जो इन्होंने बता रखा है, इस कमांड का यूज करके, या फिर जैसे एच टी टी पी डॉट सर्वर, वो हमने देख ही लिया। आप सर्वर होस्ट करते हो अपने सिस्टम पे, देन सामने आपके टारगेट के सिस्टम में आप अपनी आईपी ओपन करके कर सकते हो। तो वो हमने देख लिया, ये यूज करते हैं अभी। इसको कॉपी करना है आपने और पेस्ट, स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सिस्टम में, टारगेट के सिस्टम में, आपने यहाँ से कॉपी किया, क्लोज आरडीपी, तो सामने वाले के सिस्टम में आपने करना है ये कमांड को पेस्ट। तो यहाँ से कॉपी किया, या फिर एच टी टी पी जो सर्वर होस्ट करके आप उसके ब्राउजर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सिर्फ टेस्ट के लिए है, जब आप रियल वर्ल्ड में करोगे तो वो आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे आईपी चेंज करनी पड़ेगी मुझे। 10.10 आईपी देखते हैं अपनी क्या है। ओके, 10.11.70 147। 10.11.70 147। तो इसमें भी ये क्या कर रहा है, अपनी मशीन से यहाँ से कनेक्ट हो रहा है और ये डाउनलोड कर रहा है यहाँ पे, इस लोकेशन पे, प्रिविलेज एस्केलेशन फोल्डर के अंदर। तो अगर अभी यहाँ पे क्लियर CLS क्लियर, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है ये। तो टेस्ट द रिवर्स सेल बाय सेटिंग अप नेटकैट लिसनर। अभी हमें अपनी मशीन पे नेटकैट लिसनर स्टार्ट करना है। तो वो भी कर लेते हैं। आप इस लैब को कंप्लीट जरूर करना अपनी तरफ से, तभी आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आएंगी। क्लियर NC और LVNP, और पोर्ट देना आपने जो यूज किया वहां पे 53। तो 53 पे अभी लिसन स्टार्ट कर दिया है आपकी मशीन ने। अब वहां जाके हम चेक करेंगे, ये पेलोड हमने स्टार्ट करना है वहां पे जो टारगेट सिस्टम में आपने दिया था। तो या तो डबल क्लिक करके आप उसको कर सकते हो, या फिर यहाँ से ओपन कर सकते हो आप उसको। मैं डबल क्लिक, तो पेलोड हमारा था रिवर्स, ये पेलोड था। इसको ओपन करता हूँ मैं, और ओपन करते ही आपके सिस्टम में इसका कनेक्शन आ जाएगा, ये देखिए, सी प्रिविलेज एस्केलेशन। तो PW OMI चेक कर लेते हैं। OMI, तो विंडोज नॉर्मल यूजर हैं अभी हम, एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस आपके पास नहीं है। तो वो एक्सेस किस तरह से कैसे आएगा वो आप देख सकते हैं, नेक्स्ट उसमें बताएंगे टास्क 3 में। ओके, इसमें बोल रहा है कि
एक्सेस चेक डॉट टीएक्स ये एक मतलब सर्विस चेक करने के लिए है कि कौन से यूजर अकाउंट पे मतलब कौन सी सर्विस पे कितनी परमिशन है, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की परमिशन है या क्या परमिशन है। तो ये कमांड है, और इस कमांड को अगर आप देखो तो एक्सेप्ट ईयूएलए मतलब ये टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं वो एक्सेप्ट कर रहा है। और ये फिर कुछ डैश यू डब्ल्यू इनका अलग अलग मीनिंग है, ये आप सर्च कर सकते हो। और ये सर्विस है DACLSVC, ये सर्विस का नाम है। तो यहाँ से कॉपी करेंगे और हमारे टर्मिनल के अंदर यहाँ पे चेक करके देखते हैं। पेस्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हो सर्विस क्वेरी स्टेटस, सर्विस क्वेरी कॉन्फ़िग, ये क्या बता रहा है, क्या चेक करना है हमने, सर्विस चेंज कॉन्फ़िग। ओके, तो इसके पास मतलब कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज करने की परमिशन है। फिर हमने करना है कि क्वेरी SCQC, और ये क्या करेगा, सिस्टम प्रिविलेज। ओके, पेस्ट करते हैं, पेस्ट क्लिपबोर्ड। ओके, जो बाइनरी का अभी पाथ है वो है ये, जो सर्विस अभी मतलब चल रही है ये। लेकिन हम इस जो बाइनरी पाथ है इसको चेंज करेंगे, इसको यहाँ पे अपना पेलोड सेट करेंगे, और जब भी ये सर्विस स्टार्ट होगी, ठीक है, ये लोकल सिस्टम देख सकते हो, लोकल सिस्टम है कि मतलब सबसे हाईएस्ट प्रिविलेज रहती है इसके पास। तो इसमें क्या बता रखा है इन्होंने कि मॉडिफाई द सर्विस कॉन्फ़िग एंड सेट द बाइनरी पाथ। जो बाइनरी पाथ है वो हमें अपना जो पेलोड आपने बनाया, अपना आपका वायरस जो आपने बनाया उस पे सेट करना है। तो उस पे सेट ऐसे करेंगे, यहाँ से किया कॉपी, पेस्ट। ठीक है, ये सक्सेसफुल है। मतलब आपका आपने जो बाइनरी पाथ चेंज किया था वो चेंज हो गया है, इसको आप चेक कर सकते हो इसकी मदद से। यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट। ये देखिए, पहले इसका बाइनरी पाथ क्या था, ये था। ऊपर जाके देखते हैं, नहीं था, हाँ, बाइनरी पाथ ये था पहले, और चेंज करने के बाद क्या हो गया, रिवर्स डॉट टीएक्सी जो आपने पेलोड बनाया था। ओके, अभी क्या करना है कि स्टार्ट ए लिसनर ऑन काली देन स्टार्ट द सर्विस। तो लिसनर पहले स्टार्ट करते हैं, लिसनर आई थिंक पहले क्लियर एनसी, लिसनर आपने स्टार्ट किया। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि नॉर्मल यूजर की प्रिविलेज है, मतलब आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते सिस्टम में। आप हैश डंप है वो नहीं कर सकते, या कोई और कमांड है जो प्रिविलेज मतलब एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की कोई भी काम आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना आपने, यहाँ पे नेट, अभी उस सर्विस को स्टार्ट करते हैं जो ये सर्विस थी, इस सर्विस को स्टार्ट करना है यहाँ पे। नेट स्टार्ट और DACLSVC सर्विस का नाम, ये स्टार्ट हुई है यहाँ पे। अभी देखते हैं जो हमने लिसनर स्टार्ट किया था, ये देखिए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये नॉर्मल एक्सेस था हमारे पास, लेकिन इस सर्विस ने हमें एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस एक्सेस दे दिया हमें। तो अभी आप जो भी चाहो उसके सिस्टम के अंदर वो कर सकते हो, आपके पास हाईएस्ट प्रिविलेज रहती है यहाँ पे। तो इन्होंने अलग अलग तरीके बता रखे हैं कि अगर ये सर्विस मतलब अगर उसमें मिसकॉन्फ़िगर है, सर्वर में मिसकॉन्फ़िगरेशन, हमने समझा था कि क्या होता है, अगर वो है या फिर कोई और वल्नरेबिलिटी है, तो किस तरीके से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, इन्होंने पूछा है अभी कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल बाइनरी पाथ। तो ओरिजिनल बाइनरी पाथ क्या था, ओरिजिनल बाइनरी पाथ था ये। तो सी, ये दे देंगे यहाँ पे, कॉपी, पेस्ट और सबमिट। इसके जितने भी मतलब कोई भी अगर आप ट्राई हैकमी की लैब करते हो क्लियर, तो डायरेक्टली आप गूगल पे उसके आंसर मत सर्च करना, आपको मिल जाएंगे जितने भी यहाँ पे मतलब आंसर्स हैं। लेकिन जहाँ तक हो उसके पहले खुद ट्राई करो, सर्च करके देखो अपना, थोड़ा मतलब गूगल और सर्च करो गूगल पे कि कैसे आप परमिशन एस्केलेट कर सकते हो, या इस सर्विस का क्या मतलब रहता है, तो वो सारी चीज़ें सर्च करो। देन आप, नहीं हो रहा आपसे कि हाँ भाई मैंने तो सारी चीज़ें ट्राई कर ली, देन आप गूगल कर सकते हो कि इसका आंसर क्या है। ओके, नेक्स्ट बता रखा है इन्होंने कि सर्विस एक्सप्लॉइट, और ये था इनसिक्योर सर्विस परमिशन, और इसमें है अनकोटेड सर्विस पाथ।
तो क्या है कि क्वेरी द अनकोटेड सर्विस पाथ जो कि सिस्टम प्रिविलेज पे चल रही हो। तो वो देखते हैं एक बार। वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, कॉपी सर्विस क्वेरी, एससी से सर्विस, और क्वेरी कर रहा है क्यूसी, और ये सर्विस का नाम मतलब अनकोटेड जो सर्विस चल रही है। तो यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल कैंसिल कर दिया हमने, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं नॉर्मल। अब अभी नॉर्मल एक्सेस है हमारे पास फिर से। ठीक है, तो क्वेरी की और जो अनकोटेड पाथ है वो ये है, सी प्रोग्राम फाइल अनकोटेड पाथ सर्विस कॉमन फाइल्स, ये रही। तो इसमें क्या पूछा इन्होंने कि यूजिंग एक्सेस चेक, एक्सेस चेक से हमें फिर से चेक करना है कि जो बुलेटिन यूजर ग्रुप है इज अलाउड टू राइट। ठीक है, ये यूजर ग्रुप नॉर्मल यूजर ग्रुप है जो, वो उसको अलाउ है कि इस फाइल के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर राइट करना, रीड करना और राइट करना, मतलब कौन सी परमिशन है। तो वो चेक करेंगे हम इससे। जहां तक हो सके आप इसको मतलब राइट करना खुद अपनी तरफ से, कॉपी मत करना, क्योंकि खुद लिखोगे तो थोड़ा और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये कमांड कर क्या रही है। और इस पूरी की पूरी कमांड को आप गूगल भी कर सकते हो, तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा ये एक्सेप्ट यूएलए क्या रहता है, इन जो ये डैश UWDQ इनका क्या मतलब है। ओके, तो यहाँ पे इसने पूछा था कि बुलेटिन, ये यूजर है, बुलेटिन यूजर्स, तो इसको रीड की भी परमिशन है और राइट की भी। आर से रीड और डब्ल्यू से राइट रहता है ये, तो इसको रीड राइट की दोनों की परमिशन है। तो अभी ये बोल रहा है कि हमें जो रिवर्स डॉट exe है एग्जीक्यूटेबल हमारा पेलोड, वो इस डायरेक्टरी से मतलब रिप्लेस करना है। तो ये करते हैं कॉपी, और पेस्ट किया, एंटर। तो ये कॉपी हो गई यहाँ पे, जो अनकोडेड पाथ सर्विस कॉमन डॉट exe में। अभी वही हमें करना है कि पहले आपके सिस्टम में आप लिसनर स्टार्ट करोगे, तो लिसनर करते हैं नेटकैट डैश LVNP, और फिर जो पोर्ट यूज कर रहे हो आप 53, और फिर इस सर्विस को आपने करना है स्टार्ट, नेट स्टार्ट, और ये सर्विस का नाम यहाँ पे दिया, ये सर्विस हुई स्टार्ट, और यहाँ पे फिर से आपको एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का एक्सेस मिल गया। तो ये इतने सारे इन्होंने मतलब अलग अलग इसलिए दिखा रखे हैं कि हर विंडोज में सेम सर्विस आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, या फिर ये जो अनकोटेड ये एक्सप्लॉइट अलग अलग तरह के, कि इनसिक्योर सर्विस और परमिशन है, आपको हर विंडो में नहीं मिलने वाली है। तो आप अलग अलग तरीके यूज कर सकते हो। तो इसमें पूछा इन्होंने व्हाट इज द बाइनरी पाथ नेम ऑफ अनकोटेड, तो इसका भी पाथ हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे था, ओके ये है, कॉपी पेस्ट, ठीक है सबमिट। देन जो नेक्स्ट है वो है कि क्वेरी द रजिस्ट्री SVC, वीक रजिस्ट्री परमिशन। अगर विंडोज में, विंडोज सर्वर में जो रजिस्ट्री की परमिशन रहती है, अगर वो वीक है, उनमें मतलब अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगरेशन नहीं की गई, तो वहां पे भी आप प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हो उनकी हेल्प से। तो वो कैसे करोगे, इसमें भी यही रहेगा कि मतलब सर्विस क्वेरी की रजिस्ट्री SVC, और फिर आपने इन कमांड्स का यूज करना है। ये आई थिंक आप खुद ट्राई करना, क्योंकि सारे अगर खुद करेंगे तो आपको मतलब ऊपर से जाने वाली बात हो जाएगी। तो ये मैं डाल देता हूँ इसका जो लिंक है, चैट में डाल देता हूँ मैं।
तो आज के लिए आई थिंक काफ़ी है ये। आप खुद ट्राई करना विंडोज़ में, और एंड्रॉयड का भी आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एंड्रॉयड में आपने बस क्या करना है कि जो हम पेलोड बना रहे थे ये, इसको एग्जिट करते हैं यहाँ से, और मशीन को मिनट, तो ब्राउज़र को क्लोज। जो MSF Venom में आप पेलोड बना रहे थे, MSF Venom, और यहाँ पे मान लो आप लिस्ट पेलोड कर लो, डैश एल पेलोड आप करोगे तो ये आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट शो कर देगा कि कौन कौन से पेलोड इसमें है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा लोड करने में। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, विंडोज़ के शो कर दिए इसने, और एंड्रॉयड के आप ऊपर आपको मिल जाएगा विंडोज़। तो देखिए एंड्रॉयड ये आ गया, एंड्रॉयड का मीटर प्रीटर, रिवर्स HTTP, रिवर्स TCP। तो जहाँ पे हमने विंडोज़ लगाया था आपने बस इसको यूज़ करना है वहाँ पे, कॉपी। और एक बार दिखा देता हूँ आपको, तो क्लियर करते हैं पहले। क्लियर MSF Venom डैश P, और यहाँ पे आपने करना है पेस्ट अपना, पेस्ट रिवर्स TCP, और फिर एल होस्ट। एल होस्ट रहेगा आपकी खुद की IP एड्रेस, मान लो कुछ भी दे देता हूँ अभी मैं यहाँ पे आपने आपकी मशीन की IP एड्रेस देनी है, आपकी जो अगर खाली यूज़ कर रहे हो तो उसकी IP एड्रेस दे दी। फिर आपने देना है एल पोर्ट। एल पोर्ट में जैसे 444 आप दे सकते हो। देन हम करते हैं एनकोडर APK डैश आउटपुट। एनकोडर यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, आउटपुट हम दे देते हैं एंड्रॉयड डॉट APK। सॉरी, समथिंग मैंने कोई ऑप्शन गलत यूज़ किया है, इनवैलिड फॉर्मेट, रिवर्स TCP। इसका रहेगा एंड्रॉयड पेलोड मेटास्प्लॉइट। रिवर्स TCP एल होस्ट आर, ओके। तो मैं कमांड कॉपी कर लेता हूँ कि ये देखना, ये आपका काम करेगा शायद। पेस्ट। तो इसमें क्या किया इसने, वही किया है डैश P, एंड्रॉयड मीटर प्रीटर रिवर्स TCP, ये पेलोड हो गया अपना। एल होस्ट में आपकी IP हो गई, और देन एल पोर्ट, ये हो गया आपका पोर्ट, और फिर आर, ये जहाँ पे मतलब आपने सेव करना है हम कर रहे हैं। ओके, यहीं पे करते हैं आउटपुट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये APK इसने क्रिएट कर दिया। आप इसके कुछ और भी कमांड्स देख सकते हैं, आई थिंक, या तो मैं कोई
एरर मतलब यूज़ कर रहा हूँ, कमांड सही से नहीं दे रहा है यहाँ पे, आप गूगल पे चेक कर लेना एंड्रॉइड की क्या रहेगी। तो इस एपीके को आपने भेजना है सामने वाले के टारगेट के सिस्टम में, आप खुद के मोबाइल में चेक कर सकते हो, ठीक है? अपने सेम वाईफाई से कनेक्ट करना और ये एपीके आपके मोबाइल में डालना। अगर इसको आपने अनडिटेक्टेड बनाना है, क्योंकि आज के टाइम एंड्रॉइड भी इजीली डिटेक्ट कर लेता है एपीके को, अगर नॉर्मल आप पेलोड बनाते हो तो। साईराम नहीं भाई, आईपी मतलब इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, जैसे 10.10 वो कुछ भी हो सकती है आपकी। अगर आप स्टैटिक आईपी यूज कर रहे हो तो आपने बस, अगर विंडोज में आप कर रहे हो, जैसे कोई अगर जो रैट शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, अगर नहीं देखा तो एक बार देख लो। व्हाट्सएप ग्रुप पे संदीप ने रैट शेयर किया था आप सभी के साथ। जो आईपी रहेगी, अगर काली यूज कर रहे हो तो आई एफ कॉन्फ़िग आप करोगे, और आई एफ कॉन्फ़िग में जैसे ये है मेरा इंटरफेस, जो मेरा राउटर से कनेक्ट है, जो राउटर ने मुझे आईपी दे रखी है वो ये है। तो ये आईपी आप वहां पे डालोगे एल होस्ट में। हम्म। ठीक है, अभी डिस्कशन माइक मैं ऑन कर देता हूँ सभी का, डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। और किस तरीके से आप अनडिटेक्टेड बनाओगे वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे किसी में, क्योंकि ये बेसिक है तो इसमें बेसिक ही आपको बताया जाएगा नॉर्मल। मैं कर देता हूँ माइक ऑन। हेलो संदीप। हेलो। हाँ, यहाँ से एक बार डिस्कशन तुम ले लो, तब तक मैं आता हूँ तो। हम्म। हाँ बताओ, क्वेश्चन क्या क्या है, किसके? अनम्यूट करो, बोलो। किसी की कुछ नहीं है? किसी को पूछना नहीं है कुछ? हम्म, और आप में से किस किस ने व्हाट्सएप पे से वो डाउनलोड किया है जो राइट शेयर किया था? किया कोई किसी ने बोले, ट्राई? कोई बोलेगा बस। एक एक बोलो। बोलो किसी ने? अंकित? एंड्रेस? एंड्रस तो बोल लेता था, आज नहीं बोल रहा। कोई भी नहीं बोल रहा आज तो। एक सिंगल भी नहीं बोल रहा कोई भी। कोई ना, फिर मीटिंग क्या करते हैं यहीं पे। सेशन समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत है?